इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से राजनीतिक दलों को बेइंतहा चंदा मिला। अब जानकारी आई है कि इस स्कीम से एसबीआई को भी फायदा हुआ है। 2018 से लेकर 2024 तक चुनावी बॉन्ड की बिक्री करीब 30 चरणों में संपन्न हुई। इन चरणों के दौरान एसबीआई ने तरह तरह के शुल्क लगाए और केंद्रीय वित्त मंत्रालय को कमीशन के रूप में 10.68 करोड़ रुपए का बिल थमाया। इंडियन एक्सप्रेस से जुड़ी एक खबर के मुताबिक आरटीआई से ये जानकारी सामने आई है कि उनकी रिपोर्ट के मुताबिक एसबीआई द्वारा लगाए गए शुल्क अलग अलग कीमतों में थे। सबसे कम शुल्क 1.82 लाख रुपए का था, वहीं सबसे ज्यादा शुल्क की कीमत 1.25 करोड़ रुपए थी। ये शुल्क 9वें चरण में लगाया गया था, जब 2019 के लोकसभा से पहले कुल 4,607 इलेक्टोरल बॉन्ड बेचे गए थे। बैंक ने शुल्क वसूलने के लिए वित्त मंत्रालय से लगातार तगादा भी किया। एक बार तो फरवरी 2019 में तत्कालीन एसबीआई चेयरपर्सन रजनीश कुमार ने आर्थिक मामलों के सचिव एससी गर्ग को भी पत्र लिखा था। उस समय एसबीआई को वित्त मंत्रालय से 77.43 लाख रुपए वसूलने थे। इस पत्र में एसबीआई के चेयरमैन ने यह भी बताया था कि आखिर कैसे इस कमीशन को तय किया जा रहा है। इसके तहत फिजिकल कलेक्शन पर प्रति ट्रांजैक्शन 50 रुपए और ऑनलाइन कलेक्शन पे प्रति ट्रांजैक्शन पर 12 रुपए की बात की गई थी। चेयरमैन की तरफ से प्रति 100 रुपए पर 5.5 पैसे कमीशन की बात कही गई थी। एसबीआई की तरफ से यह भी कहा गया था कि कमीशन पर 18% जीएसटी का भुगतान किया जाना चाहिए। वहीं एक मौके पर जीएसटी पर 2% का टीडीएस लगाने के लिए बैंक ने मंत्रालय से शिकायत की थी। 11 जून 2020 को भेजे गए एक ईमेल में एसबीआई ने तुरंत उन 6.95 लाख रुपए को वापस भेजे जाने की मांग की थी, जिन्हें 3.12 करोड़ रुपए के कमीशन भुगतान के एवज में काटा गया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक ठहराते हुए इसे रद्द कर दिया था। कोर्ट ने एसबीआई को आदेश दिया था कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी चुनाव आयोग को सौंपे और चुनाव आयोग इस जानकारी को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करे। इस आदेश के बाद एसबीआई ने जानकारी देने के लिए 18 जून का समय मांगा था, लेकिन कोर्ट ने एसबीआई से कहा था कि जानकारी तुरंत देनी होगी। इसके बाद एसबीआई ने चुनाव आयोग को ये जानकारी सौंपी थी। बाद में बैंक से ये भी कहा गया था कि वो इस बात की भी जानकारी दे कि किस कंपनी और शख्स ने किस राजनीतिक को चंदा दिया है। बाद में बैंक ने बॉन्ड के यूनिक नंबर्स की जानकारी भी चुनाव आयोग से साझा करने के लिए कही गई थी। तो ये बहुत बड़ा घोटाला कहीं ना कहीं उभर कर सामने आ रहा है। इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपना जरूर बताइएगा।